नाज़रीन, आज के इस वीडियो में तारीख के ऐसे बादशाह का जिक्र करेंगे जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, जिसके दौर में एक अजीब कहानी गुजरी। उस बादशाह के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बादशाह हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसके ज़माने में बहलोल नाम के एक बुजुर्ग थे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करता था। बादशाह हारून रशीद की बीवी, जिनका नाम जुबैदा था, वो बहुत ही नेक औरत थी। जुबैदा ने अपनी महल में ऐसी 1000 नौकरानियां रखी हुई थी जो कुरान की हाफिजा थी और कुरान की तिलावत के लिए उन सबकी ड्यूटी अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह बुजुर्ग दाना बहलोल को बैठे हुए देखा। देखते ही बादशाह ने उसे सलाम किया तो दाना बहलोल ने जवाब दिया। बहलोल उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे। बादशाह हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बुजुर्ग बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। बादशाह हारून रशीद ने फिर पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बुजुर्ग बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। बादशाह हारून ने फिर पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने सोचा ये एक दीवाना है, न जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने भी सलाम करके यही सवाल पूछे, क्या कर रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल ने फिर वही जवाब उनको भी दिया कि जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलोल ने 1 दिनार बताया तो जुबैदा ने 1 दिनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर वो आगे बढ़ गए। रात को जब बादशाह हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे, और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। बादशाह हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। बादशाह हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई, और खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आँख खुली तो उसने सोचा कि आज जरूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान जरूर खरीदूंगा। अगले दिन बादशाह हारून रशीद फिर दरिया के किनारे बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि फिर उसने बहलोल को उसी तरह मकान बनाते देखा। तो करीब जाकर सलाम किया और बहलोल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। बादशाह हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बुजुर्ग बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बुजुर्ग बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। बादशाह हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो 1 दिनार के बदले ही दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। उस बुजुर्ग बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे सौदा था, इसलिए सस्ता मिल रहा था, और आज चूंकि जन्नत देख आए हो
اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ناظرین، ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مانا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔